हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई बेहतरीन कलाकार आए और चले गए। एक कलाकार ऐसे भी आए जिसने फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल दिया। उनकी अदाकारी से एक्टिंग की नई परिभाषा का जन्म हुआ। उस महान शख्स ने यह साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी किसी को कहा जा सकता है। जी हाँ जनाब, आपके अपने चैनल अनस्क्रिप्टेड फैक्ट्स में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दिलीप साहब की दास्तान। दिलीप कुमार वो महान एक्टर हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और दिलीप साहब बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई भी की थी। 17 साल में पिताजी के साथ लड़ाई हुई और वह पुणे आ गए। पुणे आने के बाद उन्होंने एक कैंटीन के बाहर सैंडविच के स्टॉल लगाए और कमाना शुरू कर दिया। जब यह काम शुरू किया तो किसी को बताया नहीं कि वो अमीर घराने से आए हैं। उस वक्त की महान एक्ट्रेस और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर दिलीप साहब पर पड़ी। उनकी उर्दू और इंग्लिश की समझ देखकर देविका रानी ने दिलीप साहब को बॉम्बे टॉकीज में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर रखा। देविका रानी के कहने पर उन्होंने 1944 की फिल्म जवार भाटा में पहली बार एक्टिंग की। साथ ही उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर लिया। नाम बदलने की सलाह उन्हें देविका रानी ने दी। शायद यह गलती हो सकती है, पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें हॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई थी और दिलीप साहब ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिल्म का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया और एसएस। फिल्म को 1963 में सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले थे और जिस कैरेक्टर को डायरेक्टर डेविड लीन ने दिलीप कुमार को कंसीडर किया था, उस कैरेक्टर के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। इंडिया में फिल्म फेयर की शुरुआत 1956 में हुई और दिलीप कुमार पहले एक्टर थे जिन्हें सबसे पहले फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड उन्हें 1952 की सुपरहिट दाग के लिए मिला। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 7 बार जिसने हासिल किया वो भी दिलीप कुमार ही है। यह रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी नहीं टूटा गया। दिलीप साहब के बारे में अब तक की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। 50s में दिलीप कुमार अकेले ऐसे एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लेते थे। बताया जाता है कि वो करीब 1 लाख रुपए लेते थे। अगर उनकी तुलना आज के रुपयों से की जाए तो 50 करोड़ लेने वाले एक्टिंग के गॉड यानी कि रजनीकांत से तुलना हो सकती है। 50s में उन्हें ट्रेजेडीज किंग और दिलीप साहब के डिप्रेशन के पीछे भी यही वजह थी। दिलीप कुमार अशोक कुमार को अपना गुरु मानते थे। एक इंटरव्यू में दिलीप साहब ने कहा था कि तुम नेचुरल एक्टिंग किया करो। जब ऑल इंडिया सुपरस्टार राजेश खन्ना की एंट्री हुई तब दिलीप साहब की फिल्में फ्लॉप होने लगी। इसीलिए उन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। पर उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। जब 1981 में उन्होंने एंट्री ली तो एक बार फिर से अपना जादू पेश कर दिया, पर इस बार सिर्फ दिलीप साहब ने कैरेक्टर रोल निभाने शुरू किए थे। क्रांति, शक्ति, मशाल, धर्म, अधिकारी, कानून, अपना अपना, सौदागर, किला, यह वो फिल्में हैं जिनमें दिलीप साहब ने कैरेक्टर रोल निभाया। 1960 की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम दिलीप कुमार की आज तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। 1967 की फिल्म राम और श्याम में डबल रोल कैरेक्टर का इतिहास बदल दिया है। इस फिल्म में दिलीप साहब ने डबल रोल कैरेक्टर निभाया था। दिलीप साहब की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सबको पता ही होगा कि उनका पहला प्यार मधुबाला थी। इन दोनों की लव स्टोरी 7 साल तक चली। एक दौर ऐसा भी आया कि एक साथ एक सेट पर होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मुगले आजम की शूटिंग के वक्त डायरेक्टर आसिफ दोनों को बहुत समझाते थे, पर दोनों ने एक साथ ना रहने का फैसला ले लिया था। इस फिल्म में जो सबसे रोमांटिक सीन है वो इसी हालत में शूट हुआ था। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप साहब की जिंदगी में सायरा बानो आई। 1966 में उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त सायरा बानो की उम्र 22 वर्ष थी और दिलीप साहब 44 वर्ष के थे।
कहा जाता है कि 1981 में उन्होंने इसीलिए दूसरी शादी कर ली क्योंकि उन्हें सायरा से बच्चा नसीब नहीं हुआ, पर दूसरी शादी करने के बाद भी बच्चे का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। फिर 2 साल बाद वो वापस सायरा बानो के पास आ गए। दिलीप साहब की गलती को सायरा बानो ने माफ कर दिया और आज भी यह दोनों एक साथ ही जिंदगी गुजार रहे हैं। दिलीप साहब और सायरा बानो की कोई औलाद नहीं थी, फिर भी उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिलीप साहब को भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 97 साल के दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ मुंबई में जिंदगी जी रहे थे। एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम 1944 की फिल्म ज्वार भाटा से रखने वाले दिलीप साहब की आखिरी फिल्म किला साबित हुई, जो 1998 में रिलीज हुई। दिलीप साहब वो अभिनेता हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री आज भी याद करती है और आगे भी याद करती रहेगी। 7 जुलाई को दिलीप साहब ने आखिरी सांस ली और सुपुर्दे खाक हुए। दिलीप साहब एकमात्र ऐसे सुपरस्टार थे जो 98 साल तक जिए।